I am your host Ashok Singh and you are watching my channel The Achievers by Ashok Singh। तो आज मैंने स्टार्ट करता हूँ 12th क्लास का पूरी कंप्लीट यूनिट है, वो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज़ मैग्नेटिज्म। तो उसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो इसके बारे में पहले आपने थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन इसकी ले चुके हो आप लोग। 10th का मैंने एक जॉइंट लेक्चर बनाया था आपके साथ, दैट इज़ ऑल्सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वो बेसिक्स है, पहले वो आपको आना चाहिए। तो उसको देखने के लिए ऊपर बड़ा आई बटन है, उसे क्लिक करो और वहाँ पे आप देख सकते हो। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट मैग्नेटिज्म, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, थोड़ी वीडियोस ज़्यादा होंगी, लेकिन आपने सारी वीडियो वॉच करनी है, प्लेलिस्ट देखते रहना। ओके, टेक केयर। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने जैसे कि स्टार्ट किया हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म। तो उसका मैं फर्स्ट टॉपिक करवा रहा हूँ आपको, दैट इज़ लॉरेंस फोर्स। इसको कुछ और भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, दैट इज़ फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी चार्ज को मूव करवाते हैं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो कितनी फोर्स फील करता है, इस फोर्स को कहते हैं, जैसे कि ऊपर मैंने हेडिंग में भी लिखा हुआ है, दैट इज लॉरेंस फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो कैसे करते हैं इसको। सपोज करो कि इस डायग्राम को देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चार्ज है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड लग रही है बी, ओके। और सपोज करो चार्ज मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v, एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब देखो, अब ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक होगा v साइन थीटा, ये आप पहले पढ़ चुके हो फिजिक्स में क्लास 11th में, और इधर को क्या होगा, इधर को होगा v कॉस थीटा, ओके। अब आप जानते हो कि जब कोई चार्ज मूव करता है तो उसके अराउंड क्या बनती है, उसके अराउंड बनती है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अराउंड बन रही है मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज व्हाट, दिस इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में, और व्हाट इज दिस बी, दिस इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इनमें आपस में होती है इंट्रैक्शन, जिस कारण जो यहाँ चार्ज है, चार्ज कितना है इस पॉइंट पे, देखो यहाँ चार्ज है यहाँ पे Q, वो एक फोर्स फील करेगा। कितनी फोर्स फील करेगा, दैट इज F, ठीक है। ये डायग्राम समझ आ गया सबको। एक बार फिर से बताता हूँ, देखो ध्यान से कैसे करना है इसको। यहाँ पे एक चार्ज है, अब मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ, यहाँ पे इस पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, दैट इज विद वेलोसिटी v, और थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक होता है v साइन थीटा, और जिसके साथ एंगल बनता है उस डायरेक्शन में क्या होता है, उस डायरेक्शन में होता है v कॉस थीटा। और इसने जो फोर्स फील की, कितनी फोर्स फील की इसने, दैट इज F, ठीक है। तो हम इसके बारे में लिखेंगे, पहले ये होता क्या है, देखो यहाँ पे बेटा, जो मेरे नोट्स हैं ना, ये बिल्कुल फुल नोट्स हैं, इसको आप एज सच आप लिख लो पूरा। कंसीडर चार्ज Q moving in applied magnetic field. What is B? B is applied magnetic field, ब्रैकेट में लिख लो आप B। विद वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो, विद वेलोसिटी v, ओके। इफ थीटा क्या है बेटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन applied magnetic field and direction of motion of charge, ठीक है। जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव किया है उसके बीच में v और b के बीच में जो एंगल है उसको कहते हैं हम थीटा, ठीक है। अब आपको मालूम है जब कोई चार्ज मूव करता है तो क्या होता है, उसके अराउंड क्या बनती है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। देखो इस डायग्राम को देखो, ओके। सो व्हेन चार्ज मूव्स, charge is moving
देन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड गेट प्रोड्यूस्ड। तो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बनती है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड गेट प्रोड्यूस्ड। अब इस दोनों में, इनमें किसमें, इंड्यूस्ड में और इसमें आपस में, दोनों में, इनमें क्या होगा? इन दोनों में होगा इंट्रैक्शन। ओके, सो देयर अकर्स इंट्रैक्शन बिटवीन, किसके बीच में इंट्रैक्शन होगा? बिटवीन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। उनमें आपस में क्या हो जाएगा? उनमें हो जाएगा इंट्रैक्शन। अब ऐसे करने से क्या होगा? फिर वो फील करेगा कोई फोर्स। ड्यू टू दिस a force, what is force F, is felt by charge. This is called, इस फोर्स को क्या कहते हैं? दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स, LORENTZ, लॉरेंस फोर्स। बेटा कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सीधा ही डेरिवेशन स्टार्ट कर देते हैं। नहीं बेटा, आपने पहले इसके बारे में लिखना है, होती क्या है लॉरेंस फोर्स। ठीक है, अब मैं इसका फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ कि कैसे बनता है ये। ठीक है, एक बार हम इसको डायग्राम फिर से बनाता हूँ, मैं आपको जल्दी बनाएंगे। ये चार्ज है, इधर को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इधर को V है, डायरेक्शन ऑफ मोशन विद वेलोसिटी V, ये थीटा है, दोनों एंगल है। अब दो जो हैं V साइन थीटा, एक रेक्टेंगल कंपोनेंट, और एक है V कॉस थीटा। और फोर्स कितनी फील की उसने? दैट इज F। ठीक है, अब देखो करना क्या इसके आगे। द फोर्स इज, ये जो फोर्स है ना, दिस फोर्स इज नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यहां पे चार्ज है, कितना चार्ज यहाँ पे देखो सेंटर में, दैट इज Q। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी? आपकी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्ज के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जितना चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, उतनी फोर्स भी वो ज़्यादा फील करेगा, बिकॉज इट इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट। नंबर 2 देखो ना, नंबर 2 क्या है? जो फोर्स है वो क्या है? वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो ध्यान से, क्या है परपेंडिकुलर कंपोनेंट? बेटा वो है आपका, यहाँ से यहाँ टोटल एंगल कितना है? दैट इज 90। दिस इज V साइन थीटा, सो इट इज V साइन थीटा। दिस इक्वेशन नंबर 2। नंबर 3, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसका मतलब जितनी हम ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, चार्ज जब मूव कर रहा है, उतनी वो ज़्यादा फोर्स फील करेगा। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा होगी, उतनी लॉरेंस फोर्स भी ज़्यादा होगी, दैट इज B। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम तीनों इक्वेशन को कंबाइन करो। देखो फर्स्ट क्या थी? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बेटा तीनों को कंबाइन कर दो, तो F क्या आ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था? Q। उसके बाद क्या था? उसके बाद था V साइन थीटा। उसके बाद क्या था? B। चेक करो तीनों को मैंने कंबाइन कर दिया आपस में। ठीक है, अब इसको हटा के जब इक्वल लगेगा तो एक कांस्टेंट लगता है, दैट इज K, दैट इज Q V साइन थीटा इंटू B। अब यहाँ कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 है बेटा, यूनिटी। F आपका आ गया, देखो ध्यान से, क्या आ गया आपका? Q V B साइन थीटा। दिस इज लॉरेंस फोर्स। ओके, और इन टर्म्स ऑफ वेक्टर कैसे लिखेंगे हम इसको? F इज इक्वल्स टू Q V इंटू B। ये कैसा आ गया? आपको मालूम है बेटा, एक फॉर्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। क्या फॉर्मूला होता है? A B साइन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, 11th में पढ़ा था आपने। तो इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो? VB साइन थीटा की जगह आप लिख सकते हो V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट।
ओके, दिस इज लॉरेंस फोर्स। तो यहाँ तक तो आपने क्या डिराइव कर लिया, आपने कर लिया रिलेशन ऑफ लॉरेंस फोर्स, जो हेडिंग थी मेरी। अब आपने करने हैं स्पेशल केसेस। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं तक करते हैं, छोड़ देते, बेटा ऐसे नहीं करना, आपने कंप्लीट करना है। देखो स्पेशल केसेस क्या है इसके, कब फोर्स मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, स्पेशल केसेस। देखो ध्यान से, केस नंबर 1, केस 1 है व्हेन चार्ज will move parallel to applied magnetic field, what is that, that is B। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, और in the direction of, और in the direction of, ये कुछ in the direction of what, applied magnetic field, applied magnetic field। देखो ऐसे करने से क्या होगा, अब मैं फिर से बताता हूँ डायग्राम। देखो सपोज करो कि इधर ही आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को थी, यहाँ चार्ज है, इधर को मैग्नेटिक फील्ड है बी। अगर ये जो वेलोसिटी है, ये भी चार्ज भी इधर को ही मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों में एंगल कितना हो गया, इन दोनों में एंगल हो गया 0। देखो फिर से बताता हूँ मैं, पहले था यहाँ पे चार्ज है, इधर को बॉडी मूव, ये इधर को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इधर को चार्ज मूव कर रहा था, दैट इज वी, ये एंगल था थीटा। अगर ये चार्ज भी, ये जो बॉडी चार्ज मूव कर रहा है, ये इसके पैरेलल मूव करे, मतलब इसको मैं इधर ले जाता हूँ इस तरफ, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, इधर को, इसको मैंने कट कर दिया, तो इसका मतलब एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, इधर कोई वेलोसिटी है, इधर कोई चार्ज है, दोनों पैरेलल, तो एंगल हो गया थीटा, हो गया 0। ओके, तो केस हो गया 0। अब क्या होगा, आपको देखो इसमें वैल्यू पुट करो, फोर्स होती है क्यू वी बी साइन थीटा, तो थीटा में वैल्यू पुट कर दो उसकी, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। अब आपको मालूम है साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है 0, तो टोटल फोर्स भी कितनी होगी 0। इसका मतलब जब भी चार्ज पैरेलल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा, वो नेट फोर्स कितनी होगी, कितनी फील करेगा, वो 0, वो कोई भी फोर्स फील नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज केस नंबर 1। सो यहाँ पे क्या आएगा, नो फोर्स फेल्ट बाय चार्ज। ऐसा कब होता है, जब चार्ज कब मूव करता है, जब चार्ज मूव करता है पैरेलल टू दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। केस सेकंड देखो बेटा क्या है, केस सेकंड, इसे लास्ट केस, केस सेकंड है when charge moves perpendicular to applied magnetic field, to applied magnetic field। देखो अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे इधर को चार्ज मूव कर रहा है, सॉरी इधर को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर चार्ज इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर मूव करता है, ठीक है, टोटल एंगल कितना हो गया इसका 90 डिग्री, थीटा दोनों में कितना हो गया 90 डिग्री, तो इसका मतलब थीटा हो गया 90 डिग्री। ओके, तो अब देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा में वैल्यू पुट करो उसकी, दैट इज क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब एफ कितना आ गया आपका, क्यू वी बी, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। पीछे वाले में क्या था, लास्ट वाले में था मिनिमम फोर्स। कितनी फोर्स हुई, पैरेलल मूव करेगा तो नेट फोर्स 0 होगी, पैरेलल मूव करेगा, परपेंडिकुलर मूव करेगा तो मैक्सिमम फोर्स होगी। ठीक है, तो दीज आर दी केसेस ऑफ लॉरेंस फोर्सेस, और ये पूरी इसकी डेरिवेशन है। एक बार मैं आपको फिर से फर्स्ट पेज से दिखाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये दिस इज फर्स्ट पेज, दिस इज सेकेंड पेज, दिस इज थर्ड पेज, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी एक न्यूमेरिकल देखो इसका, एन अल्फा पार्टिकल इज ट्रेवलिंग एट ए राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड विद द स्पीड ऑफ 6 लाख मीटर पर सेकेंड। ओके, तो पहले तो देखो पार्टिकल कौन सा दिया आपको, पार्टिकल आपको दिया हुआ है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल मूव ट्रेवल कर रहा है किस स्पीड से, 6 लाख मीटर पर सेकेंड में, और किस एंगल पे कर रहा है ये मूव, ये कर रहा है राइट एंगल में कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो आपको निकालना है एक मैग्नेटिक फील्ड की वो दी हुई है 0.2 टेस्ला, कैलकुलेट दी फोर्स एंड एक्सीलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। एक तो फोर्स भी निकालनी है और एक्सीलरेशन भी निकालना। देखो करना कैसे आपने, बड़ा सिंपल है ये, आपको मालूम है एक अल्फा पार्टिकल है, सपोज कोई चार्ज है, यहाँ को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है, और इधर को क्या होती है, इधर को होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन, इधर को मूव कर रहा है चार्ज। ठीक है, अब इनके बीच में जो एंगल है वो होता है थीटा। अब फिलहाल इन्होंने थीटा कितना दिया है 90 डिग्री, इसका मतलब ये ट्रैवल कर रहा है, कैसे ट्रैवल कर रहा है, ये ट्रैवल कर रहा है 90 डिग्री में। देखो ध्यान से देखो, सुनो, इधर से इधर की तरफ मूव कर रहा है ये, तो ये एंगल है सपोज करो 90 डिग्री, दिस इज अ वेलोसिटी। तो आप पहले गिवन लिखो सबसे पहले, तो आपको गिवन क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 0.2 टेस्ला,
टेस्ला यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वेलोसिटी कितनी दी है 6 लाख किलोमीटर के मीटर, 6 लाख मीटर पर सेकेंड। ओके 6 होता है 6 लाख तो 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी। ओके तो चार्ज कितना होता है अल्फा पार्टिकल में, आपको मालूम है ये होता है 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो होता है इसको हीलियम पार्टिकल बोलते हैं, दैट इज 2 4। तो प्रोटॉन से करो कंपेयर, तो इसका जो मास होता है वो 4 टाइम्स होता है, लेकिन चार्ज होता है वो डबल होता है। तो क्यों आ गया आपका, निकाल लेना यहाँ से। और एंगल कितना दिया हुआ है, सॉरी एंगल दिया हुआ है इसमें, थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो पहले तो लॉरेंस फोर्स निकालो, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका F = QVB साइन थीटा। तो इस वैल्यू पुट करो, क्यू कितना है इसका 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू वेलोसिटी है 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड इंटू बी है इसका मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला एंड थीटा है 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। उसको सॉल्व करके आ गया 3.84 × 10⁻⁻14 न्यूटन। दिस इज अ फोर्स। अब फोर्स तो निकालो, अब एक्सीलरेशन निकालना है, इसमें निकालना है एक्सीलरेशन। देखो एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, सबको मालूम है फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू F/m। फोर्स कितनी कैलकुलेट किया आपने 3.84 × 10⁻⁻14 न्यूटन, एंड मास कितना होता है इसका मास बेटा अभी बताया मैंने आपको। देखो ध्यान से, ये छोटी सी चीज़ है देखने में, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें ना नोट किया करो। ये जो लिखवाया मैंने यहाँ पे, अभी मैंने क्या बोला, मास इसके 4 टाइम्स होता है और चार्ज इसके डबल होता है, तो आपको मास निकालना है। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ, मास ऑफ प्रोटॉन हुआ कितने टाइम्स 4 टाइम्स दैट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻27 kg। ओके इसको सॉल्व कर लेना, तो एक्सेलरेशन आएगी आपकी 0.58 × 10⁻13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ करूँगा, देखो इस चैप्टर की मैंने कंप्लीट वीडियोस डालनी है यहाँ पे, कंप्लीट इन सीक्वेंस आप काइंडली नोट कर लेना। और आप वो आई कार्ड देख लिया करो, आई बटन और एंड कार्ड भी मैं डाल रहा हूँ, तो एक सीक्वेंस मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, काइंडली राइट दीज इन योर फेयर नोटबुक। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।